हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज चैप्टर 5 में। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ट्रस। ट्रस है क्या, उसके टाइप्स कितने हैं, इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके डिफरेंट एनालिसिस के मेथड्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ ट्रस। ट्रस है क्या? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स organized in connected triangle so that our assembly behave like a single object। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये डेफिनेशन बता रही है कि मेंबर्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कनेक्ट करते हैं ट्राइंगल में। मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करते हैं ट्राइंगल में, क्योंकि जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे और लोड जो है इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इसमें। इसको बोलते हैं ट्रस। नॉर्मली ट्रस जो यूज होती है कहाँ कहाँ होती है? ब्रिजेस में, रूफ में और टावर्स में। ठीक, तो हमारे पास कौन से मेंबर होते हैं? सिलेंडर मेंबर होते हैं, सर्कुलर या किसी भी तरह के हो सकते हैं मेंबर्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं जो ज्वाइन किए जाते हैं उसके एंड पे। ट्रस जो नॉर्मली होती है वुडन की भी हो सकती है या मेटल की भी हो सकती है, दोनों में से किसी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम वेब ट्रायंगल बनाते हैं जो इनेबल करता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोड को ईजिली। जैसे कि हमारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट पे वेट देंगे, सपोज करें एक रोड है, उस पर वेट देंगे तो वो बैंड हो सकती है। तो पूरा असेंबली बनाई जाती है, उसमें क्या होगा, लोड जो है पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिखाए गए, आपने ये देखे होंगे, ये वाला आप कभी कोटड़ी में गए हों, ट्रेल के थ्रू कोटड़ी पास किया हो, तब उस तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपने यूके वगैरह में देखा होगा या कहीं और बिल्डिंग्स में भी देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह के ब्रिजेस। ये सारे जो हैं ट्रस के फॉर्म हैं। अब ट्रस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब देखें, अगर सपोज करें ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना होता तो क्या होता? हो सकता था कि ये वाला खाली ऊपर से ना बनाते तो ये टूट जाए या कुछ भी हो। तो ट्रस क्या करती है, इस पूरे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, जैसे कि ये बैंड ना हो, टूटे ना इजीली। अब डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रस के। एक है पहला सिंपल ट्रस। सिंपल ट्रस है क्या? इट इज़ सिंगल ट्राइंगल सच एज might be found in frame roof consisting of rafter and ceiling joist। ठीक है, सिंपल सिंगल ट्राइंगल हो, जैसे कि हमने रूफ में देखा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रस। सीलिंग में आपके पास होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रस। अब इसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वैसे लोड जो है पर्लिन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब प्लेनर ट्रस है, ये सिंपल ट्रस का एक टाइप है। जब हमारे पास क्या होता है, ऑल मेंबर्स जो होते हैं लाए करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन पे। सारे मेंबर जो होते हैं सिंगल प्लेन पे या 2 डायमेंशनल प्लेन पे लाए करेंगे और उसको हम बोलते हैं प्लेनर ट्रस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल ट्रस in which all member lie on a 2 dimensional plane। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, हमारे पास सारे मेंबर जो हैं इसी 2 डायमेंशनल प्लेन पे है और लोड जो है इस सिंगल प्लेन पे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं प्लेनर ट्रस, रूफ ट्रस या ब्रिज ट्रस। ये दोनों एग्जांपल हैं इसी के हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टिपिकली सीरीज़ में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स लेट करते जाते हैं। सपोज करें एक ट्राइंगल था ये वाला, तो हमारे पास ट्रस को बढ़ाते कैसे, 2 मेंबर ऐड किए जाते हैं और एक जॉइंट लगाया जाता है। इस तरह ट्रस बढ़ती जाएगी, जितना आपको बढ़ाना है उस तरह 2 मेंबर्स लगाते जाएंगे और एक जॉइंट लगाते जाएंगे, ट्रस बढ़ती जाएगी इस तरह। सारी ट्रस के लिए ये होता है रूल। अब ये बताया रूफ लोड इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रस एट द जॉइंट बाय मीन ऑफ सीरीज ऑफ पर्लिन। रूफ लोड में जो है रूफ लोड इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रस। अब रूफ का जो लोड होता है ट्रांसमिट टू द ट्रस होता है बाय मीन ऑफ सीरीज ऑफ पर्लिन।
अब पर्लिन बोलते किसको हैं? पर्लिन ये वाले जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये पाइप्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पर्लिन। ये बताया जा रहा है कि रूफ ट्रस में जो लोड है रूफ लोड का, वो पर्लिन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अब एक और एग्जांपल इसमें, सपोज करें एक ये पूरी ब्रिज बनी हुई है। अब सपोज कि हम यहाँ से गाड़ी आ रही है, कुछ भी बंदा आ रहा है, तो लोड हमारे पास यहाँ पर आएगा। पहले जैसे गाड़ी यहाँ पर आई या बंदा आया, डेक पे आएगा, देन लोड विल बी ट्रांसमिटेड टू दी स्ट्रिंजर। डेक से स्ट्रिंजर पे आएगा, क्योंकि वर्टिकल ये लगे हुए हैं, तो ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर क्या होगा, फ्लोर बीम पे होगा। इस तरह जो लगे हुए हैं, यहाँ से ट्रांसमिट होके फ्लोर बीम पे होगा, देन जॉइंट्स के थ्रू आ जाएगा जॉइंट की तरफ, यहाँ से जॉइंट्स की तरफ, सारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरी सीरीज एज अ सिंगल स्ट्रक्चर एक्ट कर रही है, जैसे कि हमारे पास इसकी मजबूती बढ़े, वी गेट मोर टफ स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रस के, जिसमें प्रोट है, हाउ है, फिंक है, प्रोट है, वारंट है, डिफरेंट टाइप्स हैं ये वाले। डिफरेंट जगह डिफरेंट टाइप्स के यूज़ होते हैं। अब सिंपल ट्रस के लिए कुछ डिज़ाइन में अजम्पशन ली जाती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी अजम्पशन हमने ट्रस के डिज़ाइन में लेने हैं। जब भी ट्रस डिज़ाइन की जाती है, देन we will consider that all loadings are applied at the joint। जैसे कि हमारे पास assume क्या किया जाएगा कि when we put load on a truss, then it will be distributed to the joint। तो हम ये assume करते हैं applied किया जाता है कहाँ पर, joint पे load। और in real life there is a weight of member या structure। We can say that we have weight of member and structures, but here we consider it is negligible or it can be neglected। तो weight को हम consider नहीं करेंगे जब भी हम design assumption लेंगे। And another assumption is made that members are joined together by a smooth pin। तो हम अपन मेंबर जो ऐड करते हैं इस तरह स्ट्रक्चर में, तो हम assume करते हैं कि ये स्मूथ पिन से ऐड किए गए हैं, और अज्यूम करते कनेक्शन प्रोवाइडेड द सेंटर लाइन ऑफ द जॉइनिंग मेंबर आर कॉन्क्यूरेंट। और हम अज्यूम करते हैं जो मेंबर ऐड किए हैं वो कॉन्क्यूरेंट हैं। देखें कॉन्क्यूरेंट है, एक ही पॉइंट पे आ रहा है। अब जब हम ट्रस डिज़ाइन करते हैं तो वो रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम डिज़ाइन करें, लोडिंग पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो कोलैप्स हो जाए। सो इट शुड बी रिजिड दैट इट कैन नॉट कोलैप्स। ट्रस जो है रिजिड होना चाहिए, ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रस का, हम चेक करते हैं। ठीक है, एक सिंपल ट्रस जैसे मैं बताया कि हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, तो हमने ट्रस बढ़ानी होती है रियल में, क्योंकि सिंपल ट्रायंगल इज़ नॉट इनफ, क्योंकि लोड हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमारे पास ट्रस बढ़ानी पड़ेगी। या कुछ ब्रिजेस आपने देखा हो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ट्रस को हमने उस हिसाब से बढ़ाना होता है। तो हम ट्रस को बढ़ा सकते कैसे हैं, इसमें सिंपली 2 मेंबर्स और एक जॉइंट ऐड कर लेंगे, यह ट्रस बढ़ जाएगी। जैसे कि पहले यहाँ पर खाली इस तरह लोड होना था डिस्ट्रीब्यूट, अब इस तरह कुछ चेंजिंग आएगी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट में। और इसके लिए जो फार्मूला है m जो है मेंबर्स इज इक्वल टू j माइनस 3, 2j माइनस 3 होगा। j क्या है यहाँ पर जॉइंट है, m क्या है मेंबर है। इस तरह हमारे पास मेंबर्स होने चाहिए ट्रस में। अगर इस तरह है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं, वो चेक करेंगे। ये सारी जो थ्योरी जो मैंने बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें ट्रस को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने ये चेक करना होता है कि क्या स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है या नहीं।
तो उसका रिलेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास 2j इज इक्वल टू m प्लस r से फाइंड आउट करते हैं। 2j इज इक्वल टू m प्लस r। हेयर j इज द जॉइंट, m इज द मेंबर, r इज द रिएक्शन या नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, साइड में जो यहाँ पर रोलर लगे होते हैं या किस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो वो वाले रिएक्शन इसमें शो करता है r से। कुछ स्टेटमेंट ये भी हम बोल सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, अगर 2j इज़ लेस देन m प्लस r, अगर 2j जो हमने फाइंड आउट किया है, जॉइंट कितने हैं ट्रस में गिवन है, तो 2j इज़ लेस देन m प्लस r। तो अगर हमारे पास 2j इज इक्वल टू m प्लस r होता है, ये बताएगा ट्रस डिटरमिनेंट है या नहीं। अगर 2j इज़ लेस देन m प्लस r, जैसे कि 2j है, जॉइंट जो हमें गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन m प्लस r, मेंबर्स और रिएक्शन फोर्स को ऐड करेंगे। रिएक्शन फोर्स कौन सी थी जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में शो की थी, रोलर्स की या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, तो वो वाली रिएक्शन प्लस मेंबर्स को ऐड करेंगे। अगर ये लेस देन है 2j से, तो इसमें अननोन ज़्यादा होंगे। अननोन ज़्यादा होंगे तो ट्रस इनडिटरमिनेंट होगी। ट्रस कौन सी होगी? इनडिटरमिनेंट होगी, स्टैटिकली अनडिटरमिनेंट होगी। तब हमारे पास इनडिटरमिनेंसी फाइंड आउट की जाती है ट्रस की, जिसका फार्मूला है n इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j। n इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j, किसी बुक में मिलेगा i इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिंपल चीज़ होती हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करने के लिए। तो ट्रस जो है रिडंडेंट होगी इंटरनली या एक्सटर्नली या बोथ हो सकती है। अब ये वाला एग्जांपल ज़्यादा आपको क्लियर करेगा कि रिएक्शन फोर्सेस कौन सी थी। अब सपोज करें ये एक ट्रस है, तो यहाँ पर जो जॉइंटिंग हो रही है ये क्या है? जॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, एंड दीज आर दी मेंबर्स, दिस साइड दिस साइड दिस साइड। तो ये हम काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह काउंट करेंगे। और ये रिएक्शन फोर्सेज हैं, मीन के इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगा है उस हिसाब से हमारे पास सिंबल के मुताबिक हम यूज़ करेंगे रिएक्शन फोर्सेस। तो ये स्टेबिलिटी पे ट्रस के में इम्पेक्ट कर रही होती हैं। इफ़ 2j इज इक्वल टू m प्लस r, तो ट्रस उस कंडीशन में भी स्टैटिकली डिटरमिनेंट होगी। और जो अननोन हम फाइंड आउट कर लेंगे 2j इक्वेशन से सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 2j इज ग्रेटर देन m प्लस r, 2 इंटू जॉइंट इज ग्रेटर देन m प्लस r, ठीक है, तब हमारे पास ट्रस क्या होगी? स्टेबल नहीं होगी। देन ट्रस विल ऑलवेज कोलैप्स। ट्रस अनस्टेबल होगी और हमेशा कोलैप्स होगी व्हेन लोडिंग इज अप्लाइड। जब लोडिंग बेयरिंग कैपेसिटी से बढ़ाएंगे या कुछ हमारे जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास ये विथस्टैंड नहीं कर सकेगी। ये थे डिफरेंट क्राइटेरिया। अब एक स्पेस ट्रस है जो हम आगे जाके थोड़ी बहुत इसको डिस्कस करेंगे। तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। ये किस में थी? 2 डायमेंशनल प्लेनर ट्रस, और स्पेस ट्रस 3 डायमेंशनल में होती है। तो उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो हम गिवन करते हैं m प्लस r इज इक्वल टू 3j से, m प्लस r इज इक्वल टू 3j इक्वेशन यूज़ होगी। जैसे यहाँ पर 2j थी, वहाँ पर 3j होगी। तो क्या क्राइटेरिया समझ में? आप पास एक न्यूमेरिकल इस पे determine the stability and determinacy condition for the following structure as shown in figure. Determine the stability and determinacy condition for the following structure as shown in figure. ठीक है, तो हमने बताना है स्टेबिलिटी है या नहीं और डिटरमिनेंसी कंडीशन बतानी है। डिटरमिनेंसी कंडीशन हम कब बताएंगे? जहाँ पास स्ट्रक्चर्स स्टेबल होगी तो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, इसमें आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। यहाँ पर मैंने नहीं बनाई हुई, लेकिन आपको मेथड बता दूँ किस तरह बनानी है। हमने सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। ये सराउंडिंग को रिप्लेस कर लेना है, या आपने लाजमी बनानी होगी। ये सराउंडिंग को हमने हटा दिया और ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमारे पास क्या करना है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इसकी जगह हमने रिएक्शन फोर्स शो करनी है। ये कौन सा लगा हुआ है?
रोलर टाइप लगा हुआ है तो वहाँ पर इसकी एक की डायरेक्शन में फोर्स होती है, वर्टिकल जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी में होती है। तो ये वर्टिकल में एक्ट कर रहा है तो वर्टिकल में हमारे पास इसकी फोर्स होगी, तो हमने एक यहाँ पर फोर्स शो करनी होगी, दूसरी यहाँ पर शो करनी होगी। तो ये दो फोर्सेस शो हो जाएंगी, तो रिएक्शन फोर्सेस कितनी हो जाएंगी, ये 2 हो जाएंगी। और मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पर ऑलरेडी नंबर्स गिवन हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह आप काउंट करेंगे कितने हैं, जितने ही मेंबर्स हैं 5 6 7 8 9 जितने मेंबर्स होंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 मेंबर्स हैं तो आपने b = 9 या m = 9, किसी बुक में b यूज़ किया गया है, किसी में m यूज़ किया गया है। तो 2j = m + r या 2j = b + r एक ही फार्मूला है। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, जॉइंट्स को काउंट करना है, कितने हैं जॉइंट्स देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 जॉइंट्स हैं। देखें काउंट करें अगेन 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर ये मेंबर्स मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो ये 6 जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स हमने 6 ले लिया। तो 2j = m + r हमारे पास फार्मूला है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने फाइंड आउट करना है 2j इज़ वेदर ग्रेटर देन, लोअर देन और इक्वल टू m + r। तो b + r या m + r को हम ऐड कर रहे हैं, b + r = 9 + 2 = 11। तो b + r = 11 हो गया। एंड 2j = कितना हो जाएगा, 2 × 6, 2 इंटू जॉइंट कितने 6 हैं तो 12। तो b + r is less than 2j, b + r is less than 2j, we can say that 2j is greater than b + r, we can say that 2j is greater than b + r, then truss is unstable। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी, तो ट्रस विल कोलैप्स। तो इस कंडीशन में हम डिटरमिनेंसी फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि ट्रस अनस्टेबल है। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। तो हमने क्या करना है, स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन बतानी है। तो पहले हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है। पहले काउंट करें कि मेंबर्स कितने हैं इस ट्रस्ट में, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. These are the 13 members. That's why here p = 13 is written. Now as we will make free body diagram, then we will come to know that this structure has force in x and y axis. This structure prevent its motion in x and y axis. So यहाँ पर हम दो फोर्सेस शो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, x और y एक्स में, जिसको आप जो भी नाम दे दें, ax ay bx by दे दें, या rx r1x r1y r2x r2y जो भी नाम दे दें। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पर होंगी रिएक्शन और दो यहाँ पर होंगी, तो टोटल रिएक्शन इज़ 4। तो हम 4 शो करेंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको लाजमी बनानी होगी। अब जॉइंट्स काउंटर करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जॉइंट्स आर 8, तो हम j = 8 लिख लेंगे। अब अगेन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2j = b + r या लेस देन b + r और ग्रेटर देन b + r। तो 2j हम b + r पर फाइंड आउट कर रहे हैं सपोज करें, तो b + r = 13 + 4, दिस इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर 17 इसलिए लिखा गया है। Then 2j mean 2 × 8, 2 × 8 = 16। तो b + r is greater than 16 या 2j is less than b + r। ठीक है, b + r is greater than 2j या 2j is less than b + r। तो इस कंडीशन में आपके पास ट्रस्ट क्या थी, देखें 2j is greater than b + r। 2j इसमें क्या है, 2j इज़ लेस देन b + r है। ठीक है, तो जॉइंट्स हमारे पास क्या है इस कंडीशन में, कम है, और 2j इज़ लेस 16, b + r 17 है। तो
2j इज 16, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली आएगी 2j इज लेस देन m प्लस आर। तो इसमें इनडिटरमिनेट से हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला है n इज इक्वल टू m प्लस आर माइनस 2j। ये वाला फार्मूला हमें गिवन है n इज इक्वल टू m प्लस आर माइनस 2j। तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा, या i इज इक्वल टू b प्लस आर माइनस 2j। इसमें फार्मूले में n था, इसमें i आ गया है, m की जगह b आ गया है, ठीक है। तो ट्रस्ट जो है हमारे पास से पता चल गया स्टेबल है और इनडिटरमिनेट है। तो इनडिटरमिनेट की कंडीशन हम इससे फाइंड आउट करेंगे, I is equal to b plus r minus 2j, b plus r is equal to 17 minus 16 is equal to 1. This is the stability criteria, this is the determinacy condition। indeterminate जो है ट्रस्ट, उसकी determinacy condition ये वाली आ जाएगी 1। Similarly, an other numerical, and all numerical, I will suggest you that you will first draw free body diagram। आपको लाजमी बनानी है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर शो नहीं की गई, लेकिन आप लोग अपनी क्लियरिफिकेशन के लिए और अगले को समझाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लाजमी बनाएंगे। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। तो हमने फाइंड आउट करनी है स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर को लिए। तो हमें मेंबर्स पहले ही आउटलाइन गिवन है, नहीं तो आप काउंट करते तो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं 11। अब रिएक्शन फोर्स कितनी होंगी, इसकी 2 होंगी, इसकी 2, इसकी 2 एंड इसकी 2, टोटल 8 हो जाएंगे। 2 + 2 + 2 + 2, जहाँ जहाँ ये रिएक्शन लगेंगे वो काउंट करेंगे, तो टोटल इज 8। r इज इक्वल टू 8, तो हमने r इज इक्वल टू 8 पुट किया गया है। और जॉइंट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, जॉइंट इज इक्वल टू 7, तो j इज इक्वल टू 7। तो अगेन सेम मेथड यूज़ होगा, b प्लस r को और 2j को कंपेयर करेंगे, देन डिटरमिनेंसी चेक करेंगे। तो b प्लस r इज इक्वल टू 11 + 8, दिस इज इक्वल टू 19, तो ये 19 आ गया। इस तरह 2j इज इक्वल टू 2 × 7 14, तो 19 इज ग्रेटर देन 14, b प्लस आर इज़ ग्रेटर देन 2j, तो ट्रस्ट क्या होगी, स्टेबल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनडिटरमिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो 19 - 14, ठीक है। इनडिटरमिनेसी तभी फाइंड आउट करते हैं जब मेंबर्स ज़्यादा b प्लस आर ग्रेटर होगा, वरना 0 है तो तब फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो b प्लस आर माइनस 2j, 19 - 14 इज इक्वल टू 5 डिग्री। अगर सेम होगा तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, तब इसलिए फाइंड आउट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आंसर 0 होगा। इस कंडीशन में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास कुछ डिफरेंस है। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये करते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। तो हमने इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है गिवन स्ट्रक्चर के लिए। तो गिवन स्ट्रक्चर है, अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रिएक्शन फोर्सेस शो करेंगे, एक यहाँ होगी और यहाँ पर दूसरी होगी, क्योंकि ये दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कौन सी होती हैं, 2 होती हैं। ये प्रिवेंट करता है मोशन एक्स और वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर एक एक्स होगी और एक वाई होगी और दूसरी एक्स एक्सिस में फोर्स शो होगी। और इसकी रोलर की किस में होगी, एक एक्स में होगी, वर्टिकल में। तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, लेकिन ये सराउंडिंग्स को रिमूव करना होगा। तो रिएक्शन फोर्सेस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 3 हो जाएंगी यहाँ पर। और मेंबर्स जो हैं कितने हैं हमारे पास, ये गिवन है हमें ऑलरेडी 18, वरना हम काउंट आउट करते। और जॉइंट्स कितने हैं ये आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जॉइंट से ये वाला जॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्रॉसिंग है, ये जॉइंट नहीं है। ये हो सकता है दूसरी साइड हो या किस साइड हो, लेकिन ये जॉइंट नहीं है। तो 10 जॉइंट्स हैं, तो अगेन सेम फार्मूला यूज़ होगा b प्लस आर वाला। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, b प्लस आर इज इक्वल टू 2j या ग्रेटर देन 2j या लेस देन। तो b प्लस आर 18 + 3 इट इज इक्वल टू 21 एंड 2j 2 × j इज इक्वल टू
10 इंटू 2 तो 20 हो जाएगा। तो b प्लस आर इज़ ग्रेटर देन 2j है, 21 इज़ ग्रेटर देन 20, तो b प्लस आर 2j से ग्रेटर है। तो ट्रस्ट क्या होगी, स्टेबल है। तो ट्रस्ट इज अनडिटरमाइंड, तो अनडिटरमाइंड के लिए हम पर डिटरमाइंड की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। i इज इक्वल b प्लस आर माइनस 2j से, तो 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 डिग्री। दिस इज द डिटरमिनेंसी कंडीशन। ओके, ये आपको होपफुली टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रस्ट क्या है, उसके दो टाइप्स पढ़े, सिंपल एंड प्लेनर, और इसका स्टेबिलिटी कंडीशन चेक की, वेदर ट्रस्ट इज स्टेबल और अनस्टेबल, और डिटरमिनेंसी कंडीशन हम किस टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं ट्रस्ट डिटरमिनेंट कब है और अनडिटरमिनेंट कब है। ये वाली कंडीशन में हमें क्लियर हो जाएगी और हम बता सकेंगे डिटरमिनेंसी कंडीशन किस टाइम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये वाले थे, और स्पेस ट्रस्ट का थोड़ा हमने ये डिस्कस किया कि स्टेबिलिटी कंडीशन किस टाइम की जाती है या उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए। ठीक, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, एनालिसिस के फोर्सेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप और हमारे ऑनलाइन सेशन में, जिस तरह आपको सूटेबल लगे इसकी आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के और न्यूमेरिकल नेट से देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।